तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा हिंदी और जीएस कैसे पढ़ना है, क्योंकि कुछ दोस्तों को जो क्वेरी आ रहा है कि भाई हिंदी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, जीएस पढ़ते हैं भूल जाते हैं। और हिंदी में तो कुछ है नहीं भाई, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनके लिए हिंदी कुछ नहीं है। वो अगर कुछ ना पढ़ें, बिना पढ़े अगर कभी भी वो पेपर उठा लेंगे तो 20 में से 10, 12, 15 क्वेश्चन वो कर देंगे बिना पढ़े। अगर वो कुछ नहीं पढ़े तब भी 10-12 क्वेश्चन वो बिना पढ़े, एक भी दिन बिना पढ़े वो कर देंगे। लेकिन जो नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनके लिए थोड़ा परेशानी आती है। और जीएस सबके लिए परेशानी है। जीएस आपके लिए ही नहीं, जीएस मेरे लिए भी परेशानी है, आपके लिए भी परेशानी, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है भाई। तो जो इतना बड़ा सिलेबस है उस सिलेबस के वजह से थोड़ा दिक्कत आती है। और रही बात जीएस का सिलेबस, तो सबको पता है कि हमको क्या पढ़ना है। हिंदी के सिलेबस में थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए क्योंकि हिंदी का सिलेबस जो उसने एग्ज़ाम में नोटिफिकेशन में लिखा रहता है वो सिर्फ इतना लिखा रहता है नोटिफिकेशन में कि आपको बेसिक हिंदी आनी चाहिए। अब बेसिक हिंदी लिख दिया, जो बच्चे इंग्लिश लेते हैं उसमें लिख देता है बेसिक इंग्लिश, उसमें और कुछ सिलेबस में नहीं लिखता। मैथ में और रीजनिंग में और उसमें सबका चैप्टर वाइज लिखा रहता है, इतने चैप्टर से आना है। बट हिंदी का कुछ लिखता नहीं है, सिर्फ सादा सहाना रहता है, सिर्फ ये लिख दिया कि बेसिक हिंदी पढ़ना है। तो मेरे पास देखो भाई 2 बुक हैं। एक है मेरे पास आदित्य प्रकाशन की, एक है RWA की। अगर आप सिर्फ यूपी पुलिस और कोई भी TGT PGT मतलब कोई भी हायर एग्जाम तक अगर आपको देना है जिसमें हिंदी आती है, या UPSI आ रहे उसको देना है, या यूपी पुलिस का देना है, तो आप मेरी राय मानिए आप आदित्य प्रकाशन की बुक लीजिए। और अगर आपको सिर्फ वनली आपका टारगेट SSC GD उसके अलावा कुछ नहीं है तो आप ये बुक ले लीजिए। आपके पास कोई भी बुक हो वो आप ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं। बस आपको सिर्फ सिलेबस का पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, वरना सिलेबस इस बुक में इतना है। ये बुक देखिए इतनी मोटी है, ये बुक आप पूरी पढ़ेंगे आप कुछ होने वाला नहीं। रीज़न ये है कि इसमें से कुछ चैप्टर से आने सिर्फ क्वेश्चन, और सबसे आएगा नहीं, तो आपको पूरी बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें लिखा हुआ है बायदा कि जो आपका चैप्टर है आपको पढ़ना है, सिर्फ इतने चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। इसमें कुछ चैप्टर नहीं है, 1-2 चैप्टर। हालांकि पिछली बार एग्ज़ाम में जानते हो क्या हुआ था? पिछली बार एग्ज़ाम मेरा भी था, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में उसने क्रिया विशेषण पूछना स्टार्ट कर दिया। और कभी एग्ज़ाम में SSC GD का प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने उठाया था, उसमें कहीं नहीं पूछ रहा था क्रिया विशेषण, कभी क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन पिछली बार सभी सेटों में नहीं आया, लेकिन कुछ सेटों में आ गया। जिस सेट में आया तो उस सेट के लिए बच्चों के लिए परेशानी बढ़ गई, क्योंकि भाई किसी ने पढ़ा नहीं था, क्योंकि वो सिलेबस में आता नहीं है। लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत क्रिया विशेषण वगैरह पढ़ लेना। और रही बात आपको पढ़ना क्या, एक तो शुद्ध और अशुद्ध पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची समानार्थी पढ़ना है, मुहावरे पढ़ना है, लोकतंत्रियाँ पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति पढ़ना, प्रतिस्थापन, वाक शुद्धि और गद्यांश। इतना चीज़ आपको हिंदी में पढ़ना है। और अगर आपके पास ये वाली बुक है तो इस बुक में आपको छांटना पड़ेगा कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें है अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा और तद्भव तत्सम पूछता नहीं है, बट आप लोग पढ़ लेना, कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है। वर्तनी, अर्थबोध और हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और गद्यांश, इतना आपको हिंदी में पढ़ना है। और रही बात जीएस में, जीएस क्या पढ़ना है? देखिए भाई, अगर आप किसी भी अध्यापक से पढ़ रहे हैं जीएस, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बुक लेना पड़ेगा, कोई भी एक बुक ले लेना है। अगर आपके पास कोई घटना चक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये सामान्य ज्ञान के ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जैसे जो बच्चे अंकित सर से पढ़ रहे हैं और अगर अंकित सर वाली ये बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास एक घटना चक्र है, कोई एक मतलब आपके पास बहुविकल्पीय वाली बुक होनी चाहिए। और थ्योरी वाली बुक की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कहीं से भी थ्योरी पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास लूसेंट, मैं भाई लूसेंट लेके नहीं आया, मेरे पास लूसेंट रखी हुई है। अगर आपके पास लूसेंट, अगर आपको कोई अध्यापक से आप नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास लूसेंट है तो इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लूसेंट के बारे में कुछ बच्चे पूछे तो लूसेंट है तो इनफ है। आप लूसेंट से एक बार बेहतर पढ़िए। और पढ़ने का तरीका भाई मैंने बता भी दिया है, आप लोग को बार बार वही क्वेरी आती है तो इसलिए फिर से बता रहा हूँ। आप अगर किसी अध्यापक से पढ़ रहे हैं उसका बता रहा हूँ, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं उसका भी बता रहा हूँ। अगर आप अध्यापक से पढ़ रहे हैं तो सुबह से शाम तक अगर आपने 2 से 3 क्लास आपने किया है तो शाम को सोने से पहले अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो उसका फ़ायदा यही होगा। अगर अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, अगर 3 क्लास का आप 3 घंटे का नोट्स बनाए हैं तो उसको आप 20 मिनट के अंदर तीनों
का रिवाइज कर सकते हो। अगर आप किसी और का नोट्स है तो उसको रिवाइज नहीं कर सकते। सोने से पहले उसको एक बार रिवीजन कर लो, उसके अगले दिन जब आप क्लास करो, क्लास करने से पहले 5 मिनट लगेंगे भाई उसको पढ़ने में। अगर आपकी 1 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही तो अगर 12:55 पर पढ़ने बैठे तो 5 मिनट में पिछले दिन वाला आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में क्लास करिए। और जब आपका जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा, आपने पहला ही चैप्टर पढ़ा, पहला चैप्टर में मतलब हर लोग कहीं कहीं से स्टार्ट करते हैं, किसी ने अलग से स्टार्ट किया, किसी ने कहीं से स्टार्ट किया। अगर आपको मैं बता देता हूँ, सिर्फ बौद्ध धर्म आपने पढ़ा और जैन धर्म पढ़ लिया। अगर आपने बौद्ध और जैन आपका जब कंप्लीट हो गया तो आप जब इसको उठाएंगे टॉपिक वाइज, तो इसी बुक से, या आपके पास ये है या आपके पास घटना चक्र है, अगर आपके पास जो बुक है आप उसको उससे बहुविकल्पीय में लगाइए, देखिए आपसे क्वेश्चन हो रहा नहीं हो रहा। आप अगर एक बार थ्योरी पढ़ लिए हैं, चाहे किसी अध्यापक से पढ़ लिए हैं या आप लूसेंट से पढ़े हैं या आपके पास कोई और बुक है, अगर आपको पढ़ने में मजा आता है तो आप लूसेंट से पढ़िए। क्योंकि लूसेंट अगर आपने किसी भाई ने अगर कंप्लीट कर ली तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। अब रही बात जीएस की, तो जीएस का सिलेबस जैसे अगर 20 क्वेश्चन है तो 15-16 क्वेश्चन करने लायक देगा और 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे दे देगा कि कितना भी पढ़ लो होता नहीं है। तो जीएस में ज़्यादा धुरंधर नहीं बनना है। अगर जीएस में आपके 10, 12, 15 क्वेश्चन तक हो जाने तो बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भूलोगे कैसे नहीं, अगर आप यही बता रहा हूँ, अगर भाई आप जो बुक से पढ़ें या किसी मतलब अध्यापक से पढ़ रहे हैं तो आप उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद डेली शाम को उसका रिवीजन कीजिए। और पढ़ना कैसे है मैंने ये आपको बता दिया था। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो उसको आप 4 पार्टीशन में बुक को बांट दीजिए, 5 पार्टीशन में। और सभी, जैसे अगर मान लो 100 पेज में एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 पेज थे, आपने 25-25 पेज उसको बांट दिया। जैसे हिस्ट्री का 25 पेज अलग किया, ज्योग्राफी का 25 पेज अलग किया, पॉलिटी का 25 पेज अलग किया, इकोनॉमिक्स का 25 पेज अलग किया, और रहा साइंस उसका 25 पेज अलग किया, और बचा आपका विविध बच गया मिसलेनियस, उसको 25 अलग किया। अब इतना ही आपका आना है तो 3 एक दिन पढ़ेंगे, 3 एक दिन पढ़ेंगे। सबका एक एक पन्ना अगर पढ़ोगे और डेली उसको पढ़ना, अगले दिन जब पढ़ने बैठना है तो जो आपने पिछले दिन पढ़ा उसको रिवीजन करना है। उसके बाद में जब आपका 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा तो 1 हफ्ते के बाद में उसको फिर से पूरा रिवीजन जितना आपने पढ़ा है उस दिन ड्रॉप करके संडे को आपका उसका पूरा रिवीजन करना है। अगर इस तरह से आप रिवीजन नहीं करोगे भाई तो दिक्कत आएगी। और हिंदी का भी यही सिस्टम है। हिंदी अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, अगर 1 घंटा पढ़ रहे हैं डेली, तो हिंदी आप 20 में से 20 कर जाएंगे। और जीएस का तो भाई 20 में से 20 का कोई चांस नहीं रहता है। जीएस में अगर 15 हो गए, 16 हो गए, 12-14 भी हो गए तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। लेकिन मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट पर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। कोशिश ये करना है कि 20 में से रीजनिंग 20 हो जाए या 19 हो जाए, 18 हो जाए। मैथ का भी यही सिस्टम होगा। अगर 17, 18, 19 क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं मैथ तो कोई प्रॉब्लम। हिंदी कोशिश ये करना है कि हिंदी 20 में 20 हो जाए। आपको जितना बताया हिंदी में मैंने स्टार्टिंग में, आप उतना पढ़िए, आपका बेहतरीन तरीके से हो जाएगा भाई। और जो मेडिकल के लिए वीडियो भाई अगर आप लोग कहेंगे तो मेडिकल के लिए वीडियो कल बना दूंगा। और जो क्वेरी आ रही है मेडिकल के लिए पूरा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा, उसमें सिर्फ ये बता दूंगा कि क्या क्या मतलब चेक होगा, और आँख का और नापनी का ये 2 पॉइंट बता दूंगा अच्छे से, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।